हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। गाइज, आज है 5 दिसंबर और 5 दिसंबर 2021 से बनने वाले सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। उन क्वेश्चंस के साथ सारी की सारी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, साथ ही कल की जो वीडियो है उसका रिवीजन भी करेंगे। साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम्स में जो जीके जीएस के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं वो भी आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आए। जल्दी से लाइक कर दीजिए और फटाफट से इसे शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करें जिससे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियोस की पीडीएफ्स के लिए, करंट अफेयर क्विज के लिए आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो पहले हम एक क्विक रिवीजन देखेंगे। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? सो ये जीता गया है किस राज्य के द्वारा? बिहार के द्वारा। गीता गोपीनाथ, जो कि आईएमएफ की नंबर 2 अधिकारी के रूप में ओकामोटो की जगह लेंगे, है ना, जो कि आईएमएफ की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है गीता गोपीनाथ। तो आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। हाल ही में किस प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कला अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये है हिमाचल प्रदेश की पुलिस। दिसंबर 2021 को भारत G20 ट्रॉइका में शामिल हुआ है। तो G20 का मुख्यालय मैंने बताया था, ये जो है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पर्टिकुलरली कहीं भी हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ ग्रुप। हाल ही में दिसंबर 2021 में भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मिस्टर संबित पात्रा को। विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। फॉर्च्यून इंडिया ने भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है। तो इस लिस्ट में प्रथम स्थान पर रही है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। चीन में अगले वर्ष बीजिंग ओलंपिक्स आयोजित किए जाएंगे। कब से कब तक? 4 फरवरी से 20 फरवरी तक। चर्चा में रहा नमदा शिल्प जो है किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। कालीन बनाने की एक हस्तशिल्प है। और अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन जो है उसको हाल ही में सुर्खियों में था, तो कहाँ पर स्थित है? ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान विच इज असम वैभव निम्न में से किसे प्रदान करने की घोषणा की है? सो जो असम गवर्नमेंट है हैज़ अनाउंस्ड टू कन्फर द स्टेट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम वैभव। किसको? तो ये है आंसर, सही आंसर है सी, रतन टाटा। ये देख सकते हैं इमेज में आप। असम दिवस के अवसर पर असम की राज्य सरकार ने प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को राज्य में कैंसर देखभाल में उनके योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इसके पहले के पुरस्कार असोम सौरभ हैं और उसके बाद असोम गौरव हैं, ठीक है। पहले हम बात करेंगे कौन सा है? असम वैभव, फिर इससे पहले है असोम सौरभ और उसके बाद आता है असोम गौरव। स्वास्थ्य सेवा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक के रूप में असम सरकार इस क्षेत्र में कैंसर देखभाल के लिए टाटा के प्रयासों की सराहना कर रही है। ये देख सकते हैं आप लोकेशन असम की। और मैं आपको बताऊं, इसकी जो राजधानी है वो दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। और इसका जो गठन है, वैसे स्थापना दिवस 26 जनवरी 1985 है। लोकसभा सीट 14 हैं, राज्यसभा सीट 7 हैं, जिले 27 हैं, विधानसभा सीट 126 हैं। और मैं आपको बता दूं, कांजीरंगा नेशनल पार्क जो कि सिंगल हॉर्न राइनो के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ना। इसके बाद मानस जो है वो भी कहाँ पर है? मानस नेशनल पार्क, तो ये भी जो है असम में ही सिचुएटेड है। हाल ही में NARCL के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो ये नियुक्त किए गए हैं कौन? सही आंसर होने वाला है, हाँ, पहले तो NARCL का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडिया फंड एडवाइजर्स, ठीक है। इंडिया फंड एडवाइजर्स के जो संस्थापक हैं प्रदीप शाह, ठीक है, उनको नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, NARCL का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? सो मिस्टर प्रदीप, यहाँ पे हम बात करेंगे मिस्टर प्रदीप शाह को। डी हमारा यहाँ पे आंसर होगा। किसको नियुक्त किया गया है?
प्रदीप शाह को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। और प्रदीप शाह के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, डी हमारा आंसर है। सो ये जो है इनके बारे में बात कर लेंगे हम। इंड एशिया फंड एडवाइजर्स के संस्थापक हैं, ठीक है। और हार्वर्ड से इन्होंने MBA और चार्टर्ड अकाउंटेंट। और प्रदीप शाह का भारत की पहली और सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC और रेटिंग फर्म क्रिसिल की स्थापना में भी योगदान रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे, हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। सो ये है गाइस अप्रॉक्सीमेटली 9.4%। OECD आर्थिक सहयोग और विकास के लिए पेरिस स्थित संगठन OECD जो है वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के विकास के अनुमान को घटाकर सितंबर 2021 में अनुमानित 9.7% से 9.4% कर दिया है। OECD ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की विकास दर 8.1 रहने का अनुमान जताया है और वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था को मध्यम बताते हुए 5% तक रहने का अनुमान लगाया है, ठीक है। OECD का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। महासचिव हैं इसके माथियास कॉर्मन। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। स्थापना 1961 में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, वॉल्ट डिज्नी ने अपने 98 साल के इतिहास में पहली बार किस महिला अध्यक्ष की नियुक्ति की है? सो विच फीमेल प्रेसिडेंट हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय वॉल्ट डिज्नी फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स 98 ईयर्स हिस्ट्री? सो उसका जो आंसर है क्या होने वाला है? सुजन अर्नोल्ड। क्या आंसर है? सुजन अर्नोल्ड। वॉल्ट डिज्नी ने अपने 98 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला के हाथों में अपनी बागडोर जो है सौंपी है। किसने? वॉल्ट डिज्नी ने। 67 साल की सुजन अर्नोल्ड कंपनी की नई बोर्ड अध्यक्ष होंगी। वे 14 साल से डिज्नी बोर्ड की सदस्य हैं और 31 दिसंबर से मौजूदा अध्यक्ष बॉब ईगर की जगह लेंगे। इमेज में देख सकते हैं इनको। नेक्स्ट थिंकिंग क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को वापस ले लिया है? तो उसका जो सही आंसर है क्या है? आंसर होने वाला है उत्तराखंड। सो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली विड्रॉन द 4 धाम देवस्थानम मैनेजमेंट एक्ट? तो किस गवर्नमेंट का था? ये था उत्तराखंड गवर्नमेंट का। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में जो है 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन को वापस लिया है और विश्व हिंदू परिषद और प्रमुख तीर्थ स्थलों के पुजारियों और अन्य हितधारकों के विरोध के कारण अधिनियम को वापस लिया गया था। 4 धाम तीर्थ प्रबंधन अधिनियम 2019 में उत्तराखंड राज्य विधानसभा द्वारा एक कानून बनाया गया था। ये लोकेशन देख सकते हैं उत्तराखंड की। देहरादून और गैरसैंण जो है यहाँ की कैपिटल है, ठीक है। हाल ही में कहाँ दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? सो दूरदर्शन केंद्र के अर्थ जो है स्टेशन का उद्घाटन किया गया है गोरखपुर यूपी में। कहाँ पर? गोरखपुर यूपी में। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया है और इस अवसर पर आकाशवाणी के 3 FM स्टेशनों का भी वस्तुतः उद्घाटन किया गया है, ठीक है। ये देख सकते हैं यूपी की लोकेशन आप मैप में। मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, राष्ट्रीय उद्यान दुधवा जो नेशनल पार्क है वो यहाँ से याद रखेंगे। लोकसभा सीट्स 80 जो कि सबसे ज़्यादा है पूरे इंडिया में, ओके। हाल ही में चर्चा में रहा क्याहुइटिसुका सचिकारुम क्या है? ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। क्याहुइटिसुका सचिकारुम क्या है? तो ये जो है एक समुद्री सरीसृप है। क्या है? मरीन रेप्टाइल है। देख सकते हैं इमेज में। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने क्याहुइटिसुका सचिकारुम नामक एक समुद्री सरीसृप की खोज की है, ठीक है। तो इसका आशय क्या है? तेज काटने वाले उस जीव से है जिसे मध्य कोलंबिया के उस क्षेत्र की एक स्थानीय भाषा में यह नाम दिया गया है जहां पर यह जीवाश्म पाए गए थे। इसका नाम प्राचीन मुइस्का संस्कृति का सम्मान करने के लिए रखा गया है जो वहां बहुत दिनों से मौजूद थी, ठीक है। और इस संरक्षित जीवाश्म की खोपड़ी 1 मीटर लंबी है जो अंतिम जीवित इच्थियोसॉर में से एक है, ठीक है। इच्थियोसॉर क्या है? तो ये एक प्रकार के प्राचीन जानवर हैं जो जीवित
स्वॉर्ड फिश की तरह दिखते हैं। हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने किस दिन को मैत्री दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये है गाइस 6 दिसंबर। क्या है सही आंसर? आंसर इज 6 दिसंबर। बात कर लेंगे। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को औपचारिक रूप से मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। मार्च 2021 में बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, मैत्री दिवस ढाका और दिल्ली के अलावा दुनिया भर के 18 देशों में मनाया जा रहा है, जो बेल्जियम, कनाडा, मिस्र, इंडोनेशिया, रशिया, कतर, सिंगापुर, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, यूएई और यूएस। ठीक, बांग्लादेश की लोकेशन आप देख सकते हैं। भारत की जो सबसे बड़ी स्थल सीमा है वो बांग्लादेश के साथ ही है। ठीक है, राजधानी ढाका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है गाइस 4 दिसंबर को, इंडियन नेवी डे। भारत में प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 2021 की थीम स्वर्णिम विजय वर्ष है, जो 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत के 50 साल पूरे करने का प्रतीक है। इसका उद्देश्य भारत की नौसेना की उपलब्धियों तथा भारतीय नौसेना पर प्रकाश डालना है। यह दिन 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान शुरू किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट को याद करने के लिए मनाया जाता है। 17वीं शताब्दी के मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी भोसले को भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है और अभी भारतीय नौसेना के अभी हाल ही में 25वें चीफ बने हैं एडमिरल आर हरि कुमार। स्थापना जो है बेसिकली जब हमारा संविधान लागू किया वही डेट मानी जाती है, लेकिन नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। हाल ही में जारी 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट WCM 2021 में कौन सी कंपनी पहले स्थान पर रही है? सो हमें बताना है विच कंपनी रैंक फर्स्ट इन द रिसेंटली रिलीज 10th एनुअल वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट। सो द आंसर इज भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी कि इफ्को। देख सकते हैं आप, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड को दुनिया की शीर्ष 300 सहकारी समितियों में नंबर 1 सहकारी यानी नंबर 1 कोऑपरेटिव का स्थान दिया गया है। रैंकिंग प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद पर कारोबार के अनुपात पर आधारित है और 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर जो है रिपोर्ट 2021 इसके 2020 संस्करण के साथ जारी हुई है। ठीक है, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी कि इफ्को की स्थापना 1967 में, मुख्यालय न्यू दिल्ली में। MD और CEO जो है इसके डॉक्टर US अवस्थी हैं और किसानों के लिए पहला नैनो यूरिया जो है इफ्को के द्वारा लाया गया है। अब कुछ GS के क्वेश्चंस देखेंगे। मोस्ट रिपीटेड, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी सिंगापुर में। शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को और अंतर्राष्ट्रीय 5 अक्टूबर को। खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस के रूप में? मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किए हैं राजा राम मोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की है। चीन की मुद्रा है युआन और रेड क्रॉस के संस्थापक हैं हेनरी ड्यूनेंट। कल का जो क्वेश्चन था, तो हाल ही में एशियाई युवा पैरा खेलों में 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी करने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? ये की गई है उज्बेकिस्तान के द्वारा। ठीक है, और आज का क्वेश्चन देख लेंगे, किस भारतीय शहर में 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो आपके ऑप्शन है गुरुग्राम, मुंबई, पणजी और जयपुर। ठीक है, तो आप लोगों को उसको आंसर करना है। सो गाइज, ये जो थी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।